नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों एक वीडियो अपना कंप्लीट हो चुका है जिसमें अपन ने 40 क्वेश्चन कवर किए थे। आज का ये सेकंड वीडियो है दोस्तों, इसमें आगे के जो 40 क्वेश्चन हैं उन्हें अपन कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आगामी राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 41 नंबर का। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? आपसे पूछा गया है कि जो ध्वनि की गति होती है वो कौन से माध्यम में उच्चतम होती है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, वायु, इस्पात, पानी, निर्वात। तो देखिए मित्रों, जो ध्वनि की गति होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इस्पात। जो इस्पात है इसमें अपने पास सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो ये व्याख्या आप ध्यान रखिएगा। जो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग होता है वो इस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैस माध्यम कोई सा भी यहाँ पर उदाहरण दे सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्पात। ठीक है, इसके बाद जो होगी दोस्तों ध्वनि की गति वो किस में होगी? पानी में होगी, फिर इसके बाद वायु में होगी। वायु निर्वात एक ही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? ये अभिक्रियाशीलता वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है दोस्तों कि आपको बताना है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए आप ऑप्शन, तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। तो आपको पता है दोस्तों तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? लोहा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो तत्वों की अभिक्रियाशीलता वाला टॉपिक है दोस्तों उसको पढ़ जाना आप। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो अपने पास धातु आती हैं वो पोटेशियम आती है। ठीक है, उसके बाद सोडियम आती है। तो उस वाले को टॉपिक को आप देख लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो आपको आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44वें नंबर का। निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा के रूप में जो जाना जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। तो NaOH यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों उत्तर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देखिए। वाशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। कास्टिक सोडा NaOH हो गया। नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, NaHCO3। ठीक है, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है मित्रों 45वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो ये आपको पता है वायरस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वायरस। ठीक है, यहाँ पर वायरस आएगा दोस्तों, वाइस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? जो कोशिका का पावर हाउस होता है दोस्तों वो कोशिका का कौन सा कोशिकांग होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों 47वें नंबर का। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? तो जो पीत रस संग्रहित होता है अपने मानव बॉडी में यानी कि मानव शरीर में वो दोस्तों पित्ताशय करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पित्ताशय में ही अपने पास पीत रस संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? अपन संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर क्या होता है अपने पास? mv होता है। ठीक है, मात्रक पूछ लिया मित्रों इसका, तो मात्रक आप निकाल सकते हो सूत्र से ही। m क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का m किस पद्धति में? किलोग्राम होता है। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर संवेग का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमा पूछ लिया आपसे तो विमा भी आप बता सकते हो। विमा इसी फॉर्मूले से आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी? द्रव्यमान है तो m1 आ जाएगा, लेंथ के लिए L1 आ जाएगा, और जो टाइम है वो अपने पास इनवर्स फॉर्म में है तो T-1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संवेग की विमा हो जाएगी दोस्तों वो m1 L1 T-1 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 50।
निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जो शक्ति की इकाई होती है वो पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन देखिए आप मित्रों। देखिए, जूल, पास्कल, वाट, कैंडेला। तो आपको पता है जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है? तो आपको पता है एमीटर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एमीटर यहाँ पर विद्युत धारा मापक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है। तो आपको पता है ठंडी हवा की परत के जरिए जो बारिश का पानी होता है वो गुजर जाता है तो क्या बनता है अपने पास? ओले बनते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ओला। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तो पौधों में भूमि के नीचे भाग से, पौधे के कौन से भाग से पानी और खनिज सोख लिया जाता है? तो आपको पता है जड़ से सोख लिया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखिए 54वें नंबर का। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो माप होता है वो अपने पास भार होता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसे अपन भार से प्रदर्शित करते हैं, तो भार डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, ठीक है, mg। m द्रव्यमान होता है उस वस्तु का और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों 56वें नंबर का। मोबाइल फ़ोन के सिम का क्या अर्थ है? जो सिम की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूलन, ठीक है, तो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूलन, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 97वें नंबर का क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो आपको पता है सौरमंडल सबसे निचली परत होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58वें नंबर का। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जो जल का घनत्व होता है दोस्तों वो आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उच्चतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो पानी का आयतन है वो बढ़ता जाता है, और आपको पता है कि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः आयतन बढ़ेगा तो अपने पास घनत्व बढ़ेगा। इसलिए आप कह सकते हो कि जो जल का घनत्व होता है वो अपने पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है, ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर का। टीवी रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? जो रिमोट कंट्रोल होता है अपने पास टीवी का वो किन तरंगों पर आधारित होता है? तो आपको पता है दोस्तों इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त तरंगों पर आधारित होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों इंफ्रारेड। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न में के लिए किया जाता है। जो वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कार्बोरेटर होता है दोस्तों उसमें पेट्रोल और हवा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी हैं। अब आपको पता है सूर्य की किरणों से अपने को क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है त्वचा में, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों 62वें नंबर का। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था ये न्यूटन ने दिया था, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यूटन ने ही अपने पास गति के नियम दिए थे और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों 63वें नंबर का। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड लगभग, ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
65वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग है। आपके पास कोई वस्तु है जो क्या कर रही है, प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही है, तो उसका रंग क्या होएगा, काला होएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो काला होता है रंग, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, परावर्तित नहीं करता है। 66वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट। जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों 67वें नंबर का, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। जो H1N1 वायरस है दोस्तों, ये अपने पास स्वाइन फ्लू से संबंधित हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों 68वें नंबर का, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है। तो हवा का दबाव नापने के जो काम आता है दोस्तों, वो बैरोमीटर आता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो यंत्रों वाला टॉपिक है, इससे भी दोस्तों जनरली सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। वे क्या देख लीजिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला उपकरण होता है, थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने वाला यंत्र होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों 70वें नंबर का, समुद्र में ज्वारभाटा आने का क्या कारण है। तो ये जो कारण है दोस्तों ज्वारभाटे का, वो होता है अपने पास चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है, वो आपको पता है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले दोस्तों कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तब आपका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑक्सीजन। जो भूपट्टी होती है अपने पास, वहां पर अपने पास ऑक्सीजन ज़्यादा गैस होती है। ठीक है, ये वेक्य भी देख सकते हो आप। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 20.29% होती है, CO2 0.03% पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है। यानी कि कोई पानी है अपने पास, उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम का है, तो उसमें से कितना प्रतिशत भाग पानी के बाहर रहता है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अपने पास जो बर्फ का 1/8 भाग है, वो पानी से बाहर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है। तो आपको पता है सामान्य व्यक्ति लगभग 16 बार श्वास लेता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों 74वें नंबर का, कौन सा पौधा परजीवी या मर्तजीवी है। तो मर्तजीवी कौन सा है यहाँ पर, तो वो जाएगा दोस्तों मशरूम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 75वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। अब इसके ऑप्शन देखिए आप, अब इनमें कौन सी मिश्र धातु नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए मित्रों, जो पारा होता है, ये अपने पास मिश्र धातु नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, ये सभी मिश्र धातु के उदाहरण हैं। पारा जो है एक तत्व है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है। तो बायोडीजल के लिए यहाँ पर रतन जोत की करते हैं खेती, आपको पता है अपने राजस्थान में भी होती हैं। जो जेट्रोफा यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है, तो रतन जोत यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रतन जोत की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों 77वें नंबर का, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक या इकाई में मापा जाएगा। तो आपको पता है कैलोरी में मापा जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैलोरी भी मित्रों अपने पास ऊर्जा की एक इकाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों 78वें नंबर का, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लौह तत्व की यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों। तो आपको पता है एनीमिया रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर का, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। तो आपको पता है 7 रंगों का मिश्रण होती हैं। विब गोयर, आपको ट्रिक भी पता होगी, विब गोयर। ठीक है, ये नीचे व्याख्या भी दे रखी है, इसे आप पढ़ लेना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मित्रों 80वें नंबर का, रिक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं। तो जो रिक्टर पैमाना होता है क्या मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये अपने 40% आज की कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 40-40 करके अपन 4 वीडियो के माध्यम से अपने पास जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे रही ये आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, और इन क्वेश्चनों से आपको पता लग रहा है कि कौन से टॉपिक से अपने राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इससे पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 1 to 14 क्वेश्चन का, उसे आप ज़रूर देखिएगा जिन भी विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों।